अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी अपने एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। थोड़ा तबीयत सेट नहीं थी तो इसलिए बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं लेट के व्लॉग बना रहा था। तो आज जो व्लॉग है और अपना बनाने का मकसद थोड़ा मैं आपको बताऊँ। जैसे अभी ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा समझे कि एक अजीब ही बयान दिया कि जी पाकिस्तान जो है इस टाइम दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क है और उसका जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है। यानी कि पाकिस्तान के हाथ में जो पाकिस्तान का न्यूट्रल एसेट है, न्यूट्रल कह रहा हूँ सॉरी मैं, न्यूक्लियर एसेट है, उसका जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कभी भी कोई भी आके उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो यार यानी कि एक तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो ये पीडीएम की मिक्स अचार बना हुआ है, 12-13 जो भी जमातें हैं उनका, उन्होंने बयान दिया है। तो अब इससे पहले मेरा एक सवाल ये है कि जी शहबाज शरीफ वहाँ पे इतना टाइम गुजार के आए, पाकिस्तानी अवाम का, टैक्स पेयर अवाम का पैसा ज़ाया करके आए, वहाँ उनकी मीटिंग क्या हुई? क्या वो किसी को कन्वेंस ही नहीं कर सके? कोई भी मुंह उठा के आपके मुल्क के लिए इस तरीके का बयान दे दे उठ के। दूसरी चीज़ पे बिलावल जरदारी वहाँ पे गया, टाइम स्पेंड करके आया, उसने क्या करा? इनकी क्या बातचीत रही? क्या किस तरीके की मीटिंग रही? क्या कोई भी ऐसी पाकिस्तान के लिए मुंह उठा के कुछ भी कह देगा? क्या हम लोग इतने नीचे दर्जे तक हम लोग गिर चुके हैं कि कोई भी हमारे लिए मुंह उठा के कुछ भी कह दे? दूसरी इसमें मैं आपको अहम बात ये बताऊं, उस पर बिलावल जरदारी जो है वो ये कहता है कि जो बाइडन ने जो ये बात कही है उसकी बात की इतनी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कोई ऑफिशियल मीटिंग के अंदर नहीं कहा, या असेंबली में नहीं कहा, या किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं कहा है। इसलिए जो बाइडन की जो बात की वैल्यू है वो उस हद तक नहीं रखती, यानी कि मायने नहीं रखती। तो भाई अब बात वही है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो इस मुल्क के अंदर आए ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने थे और वो कर रहे हैं। वो सिंपली ऑफिशियली तरीके से एनआरओ लेने आए थे और वो ले रहे हैं। इनके ऊपर जितने भी केसेस चल रहे थे अभी तक, जो इनकी परफॉर्मेंस है, जो इनकी अचीवमेंट अगर आप देखें तो इनकी परफॉर्मेंस और अचीवमेंट यही है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर से केसेस ख़त्म करें। जिस मकसद के तहत ये यहाँ पर आए थे, महंगाई, इनके आने से और मज़ीद महंगाई हुई है, कमी नहीं आई है। खैर ऑब्जेक्टिव आज महंगाई का है भी नहीं, आ गए ये लोग। इनके गधे सपोर्टर्स को भी सलाम है, उसको भी साइड कर दो। अब मैं ज़रा जो बाइडन की बात का जवाब दे देता हूँ कि भाई आप कहते हो कि पाकिस्तान इस टाइम पे मोस्ट डेंजरस कंट्री है, तो भाई इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंजरस कंट्री अमेरिका है, जिसने पूरी दुनिया का जो सुकून है वो तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है। मैं आपको फिंगर टिप्स पे कुछ गिनवा देता हूँ। क्या अमेरिका ने जापान के अंदर एटॉमिक अटैक नहीं किया था? क्या उस मुल्क का हाल नहीं बिगाड़ा था? क्या वहाँ पे इंसानियत नहीं रहते थे, इंसान नहीं रहते थे? वहाँ इंसानियत कहाँ मर गई थी अमेरिका की? दहशतगर्द तो अमेरिका है। उसके बाद आप आ जाओ जी, सीरिया के अंदर किसने बेड़ा गर्क करा? ईरान, अफ़गानिस्तान। सुकून कौन बर्बाद कर रहा है? वो तो अमेरिका खुद कर रहा है। जो बाइडन को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अब बात वही है कि हमारी जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि जी ये मोस्ट पावरफुल कंट्री है और ये जो जंग लड़ता है वो जंग किस बिना पे लड़ता है? या तो आपको दहशतगर्द करार दे के आपके मुल्क को बेड़ा गर्क कर देगा, नहीं तो फिर आपके मुल्क के अंदर इतना इकॉनमिक क्राइसिस पैदा कर देगा कि आप उसके आंखों में आंखें डाल के बात कर ही नहीं सकते। आज अमेरिका जो जंग लड़ रहा है पाकिस्तान से, वो यही जंग लड़ रहा है। वो आगे आपके हाथ मिला रहा है, हाथ मिला के आपको गले लगा रहा है, गले लगा के आपकी कमर में खंजर भोंक रहा है। तो ये इस टाइम अमेरिका पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है, जो पाकिस्तान की उसने इकॉनमी को गिरा के रख दिया है। आज हमारे हुक्मरानों में इतनी अहलियत है नहीं कि वो रशिया से सस्ता पेट्रोल लें। पेट्रोल सस्ता होगा, ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ें सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी। इंडिया को देख लें, इंडिया ने रशिया से डील कर ली, उसके बाद जो उसकी जितनी भी ख़रीदो फरोख्त होगी वो इंडियन अपनी करेंसी में और रशियन अपनी करेंसी में होगी। इससे क्या होगा? डॉलर को मात पड़ेगी। अब अमेरिका ये चाहता ही नहीं था जो इमरान खान करने जा रहा था, तो उसने क्या करा? रिजीम चेंज लेके आया और एक नाअहल लोगों को, एक वो मिस्टर बीन हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा ये चार्ली चैपलिन आके बैठ गया, बिलावल जरदारी, जिसको पता ही नहीं होता कि वो बात कर क्या रहा है। खैर ये चीज़ें चल रही हैं मेरे भाई और मेरी बहनों। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जितनी भी रियासतें, जितने भी मुल्क तबाह हुए, भले वो किले की ही बादशाह क्यों ना हो, वो जो तबाह हुए ना वो अंदर के गद्दारों से तबाह हुए। अंदर की दीवारें खोखली हुई तो बाहर से आके जो हमले हुए तो उन दीवारों को गिराया। हमें ख़ुद को चेंज करना पड़ेगा। आज भी अगर अवाम इन गधों के साथ है तो भाई वो वक्त दूर नहीं है कि हमारे हालात श्रीलंका से भी बहुत ज़्यादा बदतर होने वाले हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बाकी
जोए बाइडन के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि भाई इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क आप हैं, आपने ही पूरी दुनिया का सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है। खैर भाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया।